हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने परिवार सक्षम एकेडमी में। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट किया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अलग से वीडियो मैंने इसलिए डलवाया था जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं और कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं आज, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है नाउन। ठीक है, नाउन में बेसिकली जब हम बात करते हैं तो नाउन एक बहुत अच्छा चैप्टर है और बिना नाउन को समझे, ठीक है, हम टेंस नहीं सीख सकते, हम वॉइस नहीं सीख सकते, आगे जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है? नाउन पे। और नाउन से एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं और वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स इतने बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि आपको कभी दिक्कत जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, नाउन में हम जब कभी भी बात करते हैं तो नाउन में हम क्या पढ़ते हैं? कुछ ट्रेडिशनल टाइप्स होते हैं, मॉडर्न टाइप्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कैसी चीज़ें आती हैं? कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे फैन का, ठीक है, या हम बोले पेन का पेन्स तो होता है पर डियर का डियर्स नहीं होता। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल हम एस लगाकर बनाते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका कभी प्लूरल होता ही नहीं है। ठीक है, जो सिंगुलर प्लूरल में बराबर होते हैं। तो जो चेंजिंग आती है नाउन में, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कैसे किस चीज़ का सिंगुलर प्लूरल बनता है ना, कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए सीखने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए, जब कभी भी हम नाउन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि जब कभी भी हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन है क्या। ठीक है, तो जब नाउन है क्या हम इसकी बात करते हैं तो क्या है, कुछ जनरल इंग्लिश की किताबों में इसकी डिफिनेशन लिखी मिल जाती है। ठीक है, कि नाउन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जब कभी भी हम नाउन की बात करते हैं तो कुछ जनरल इंग्लिश की किताबों में, ठीक है, या कहीं कहीं पे हम पढ़ लेते हैं कि भैया नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सबसे पहली बात तो यही फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये डिफिनेशन जो है ये गलत है। ठीक है, ये जनरल डिफिनेशन है, ये एक सामान्य परिभाषा है। ठीक है, ये नाउन की कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि इस डिफिनेशन को पढ़ना नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अब इसको मैंने गलत क्यों कह दिया? ठीक है, गलत इसलिए कह दिया क्योंकि ये डिफिनेशन पूरी नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ की डिफिनेशन का मतलब क्या होता है कि उस डिफिनेशन में उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएं। मतलब अगर मैं नाउन की डिफिनेशन की बात करूंगा तो नाउन की डिफिनेशन को मैं सही तब कहूंगा जब नाउन से रिलेटेड सारे वर्ड्स, नाउन से रिलेटेड सारी चीज़ें उस डिफिनेशन को फॉलो करें, उस डिफिनेशन में नाउन से संबंधित सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को क्यों मैंने कहा कि ये कंप्लीट नहीं है? ठीक है, ये एक जनरल डिफिनेशन है जिसको अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या माना गया है? गलत माना गया है। तो इस डिफिनेशन को पढ़ना नहीं है। तो बात ये आती है कि सर फिर कौन सी डिफिनेशन को पढ़ना है? तो आइए फ्रेंड्स उस डिफिनेशन को हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जो नाउन की डिफिनेशन हमको पढ़ना है वो है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स which we can feel और टच। ठीक है, नाउन उन सभी चीजों का नाम होता है फ्रेंड्स जिसे भी हम फील मतलब महसूस कर पाते हैं या टच मतलब छू पाते हैं। ठीक है, तो जो नाउन की मॉडर्न डिफिनेशन है वो किस पे डिपेंड है? फील और टच पे। ठीक है, तो जब कभी भी नाउन को पहचानने की बात आएगी तो हम क्या देखेंगे? फील और टच। ठीक है, जैसे पंखे से हवा निकलती है तो उसको हम फील कर पाते हैं तो वो भी नाउन है, और पंखे को हम टच कर पाते हैं तो वो भी क्या है? नाउन है। तो दो बातें हैं, या तो किसी चीज को फील कर पाएं, और अगर फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, तो या तो उस चीज को हम टच कर पाएं। ठीक है, मतलब दो में से एक बात होनी चाहिए या दोनों सही है, या तो छू पाएं, महसूस कर पाएं, दोनों कर पाएं, या तो महसूस बस कर पाएं या तो छू पाएं, है ना। मतलब दो में से, फील और टच, मतलब महसूस करने और छूने में एक चीज फॉलो होनी चाहिए। तो ये जो मॉडर्न डिफिनेशन है वो क्या कहती है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, नाउन उन सभी चीजों का नाम है, उन सभी शब्दों का नाम है जिसे भी हम फील या टच कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मॉडर्न डिफिनेशन है और ये एक कंप्लीट डिफिनेशन है, यही नाउन की कंप्लीट डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन को हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर बात कर लें आपसे हैप्पीनेस की। ठीक है, जैसे हम आपसे बात कर लें हैप्पीनेस की, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जिस भी चीज़ में NESS लग जाता है, TY लग जाता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। ठीक है, अगर हम आपसे बात कर लें ब्यूटी की, अगर हम आपसे बात कर लें किसकी फ्रेंड्स? ब्यूटी की बात कर लें, तो ब्यूटी भी क्या है? नाउन है। जिसमें TY जनरली लगा रहता है वो भी वर्ड क्या होते हैं? नाउन। अभी मैं नाउन पहचानना आपको बताऊंगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम ऑनेस्टी की बात करें, ब्यूटी की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? नाउन। पर एक चीज़ बताइए कि अगर हम यहाँ पे चले जाएं, अगर हम ब्यूटी में चले जाएं, तो ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता, ठीक है। तो ये ब्यूटी नाउन तो है, ठीक है। आप डिक्शनरी में जाएंगे और ढूंढेंगे तो आपको ब्यूटी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी मिलेगी वो क्या मिलेगी? नाउन। तो ब्यूटी क्या है? एक्चुअली में नाउन है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात समझिए कि क्या ब्यूटी इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम। नाउन नाम है किसका? किसी पर्सन का, मतलब किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का, मतलब किसी स्थान का, किसी थिंग का, मतलब किसी चीज का, मतलब किसी ये डिफिनेशन तो यही कहती है कि अगर पर्सन, प्लेस और थिंग होगा तो वही क्या होगा? नाउन। पर ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ब्यूटी ना तो किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है ना। ब्यूटी ना तो किसी स्थान का नाम है, ना तो किसी प्लेस का नाम है, और ब्यूटी ना तो किसी चीज का नाम है, ठीक है, ठीक है। ब्यूटी ना तो किसी चीज का नाम है, समझ में आ रही है बात? तो ना ये पर्सन का नाम है, ना तो ये प्लेस का नाम है, ना तो ये किसी चीज का नाम है, फिर भी क्या है? ये नाउन। क्यों? क्योंकि ब्यूटी को हम क्या कर पाते हैं? ठीक है, ब्यूटी को हम छू नहीं सकते, ब्यूटी को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जिस भी चीज को हम फील कर सकते हैं वो क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। तो ये ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है, फिर भी क्या है? नाउन। फिर भी नाउन है, मतलब नाउन का ही वर्ड इस डिफिनेशन में नहीं आया, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ना तो पर्सन है, ना तो किसी प्लेस का नाम है, ना तो किसी थिंग का नाम है, फिर भी क्या है? नाउन। तो इसीलिए इस डिफिनेशन को, है ना, ट्रेडिशनल डिफिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये पुरानी डिफिनेशन है, जनरल डिफिनेशन है, और इसको मॉडर्न ग्रामेरियन ने क्या कहा कि भैया ये डिफिनेशन कंप्लीट नहीं है, ये हर वर्ड्स में फॉलो नहीं होती, इसीलिए उन्होंने एक नई डिफिनेशन दी। कौन सी? फील और टच वाली। क्लियर है? तो नाउन उन्हीं सभी चीजों का नाम होता है जिसे भी हम फील कर पाते हैं या टच कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी की बात करूं, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ना तो किसी स्थान का नाम है, प्लेस का, ना तो किसी चीज का नाम है, मतलब थिंग का, फिर भी क्या है? नाउन है, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टी को पर्सन, प्लेस और थिंग तो नहीं है, तो मतलब ये डिफिनेशन तो गलत हो गई। लेकिन ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी को हम फील कर सकते हैं, ठीक है। ईमानदारी को हम क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं, इसलिए क्या है? वो नाउन है। तो ब्यूटी भी नाउन है, ऑनेस्टी भी नाउन है, हैप्पीनेस भी नाउन है, ठीक है, क्योंकि इनको हम फील और टच कर, इनको हम फील कर पाते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज होगी जिसको हम फील कर पाएंगे या टच कर पाएंगे तो नाउन होगी, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये नाउन तो है, लेकिन पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम नहीं है। तो इस डिफिनेशन में कमी पा जाने के कारण, ठीक है, क्योंकि हर चीज पर्सन, प्लेस और थिंग ही सिर्फ नाउन नहीं होता, तो कमी पा जाने के कारण इस डिफिनेशन का ड्रॉबैक आ गया, इस डिफिनेशन को गलत माना गया और नई डिफिनेशन दी गई कि नाउन भैया क्या होगा? जिसमें भी हम फील कर पाएंगे या टच कर पाएंगे, ठीक है। तो नाउन जो आपको ध्यान रखना है वो फील और टच से डिफाइन करना है, फील और टच से ध्यान रखना है, पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं पढ़ना। ये डिफिनेशन भैया क्या है? कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है, सही नहीं है। तो जो मॉडर्न ग्रामेरियन है उन्होंने डिफिनेशन क्या दी कि भैया ये नाउन होता है, ठीक है। तो आगे आइए हम पढ़ने का काम करते हैं, हम नाउन के टाइप्स में चलेंगे। उसके पहले मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बता देता हूं जिसकी मदद से अभी आप, ठीक है, या कभी भी आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो भी हम नाउन के वर्ड्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम सीखने का काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि नाउन को पहचानना कैसे। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि नाउन, नाम को ही नाउन बोलते हैं, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं? फील और टच से। अगर आप किसी भी चीज़ को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, या किसी भी चीज़ को टच कर पा रहे हैं, ठीक है, या दोनों में से एक कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ हमेशा क्या होगी? नाउन। और पर्सन, प्लेस और थिंग वाली डिफिनेशन को भूल जाना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा ऐसे कीवर्ड्स से समझ लेते हैं। कीवर्ड्स किसको कहते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा लास्ट में लगे होंगे, तो वो अगर लास्ट में लगे हैं तो आपको यही समझ में आ जाएगा कि वो वर्ड क्या है? नाउन है। आगे हम सीखने का काम और करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, पर एक बेसिक लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो भी आप पहचान लेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अगर कोई भी वर्ड लिखा है, ठीक है, अगर ये कीवर्ड्स आपको मिल गए तो आप समझ जाइएगा कि वर्ड नाउन होगा। अगर कोई शब्द, ठीक है, वर्ड मतलब कोई भी शब्द अगर लिखा है, कोई भी शब्द, और अगर उसके लास्ट में टी वाई लगा है, फ्रेंड्स क्या लगा है? टी वाई लगा है, तो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, NESS लगा है, ठीक है, तो वो वर्ड भी क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है।
उसी तरीके से अगर किसी वर्ड, किसी शब्द, कोई भी हो सकता है, अगर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर ICS लगा हुआ है तो वो वर्ड भी क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा, पर अभी आप इतना समझते जाइएगा। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में GE लगा है फ्रेंड्स तो वो वर्ड्स भी क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी वर्ड, किसी शब्द के लास्ट में TION लगा है, ठीक है, तो वो वर्ड भी क्या होगा फ्रेंड्स, नाउन होगा। ठीक है, तो अगर ये कीवर्ड्स TYNESS ICS GE TION अगर आपको लास्ट में लगे मिल गए तो आपको पहचान जाना है बिना किसी दिक्कत के साथ कि वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, आइए उसी तरीके से अगर हमको एडजेक्टिव पहचानना है, ठीक है, तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में फुल लगा है तो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। उसी तरीके से अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में लेस लगा है तो वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसी तरीके से अगर किसी वर्ड के लास्ट में IC लगा है तो वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। ध्यान से सुनिएगा, अगर ICS लगा है तो नाउन होगा, लेकिन अगर सिर्फ IC लगा है, ठीक है, तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में ANT लगा है तो वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसी तरीके से किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ENT लगा है तो वो वर्ड भी क्या होगा, एडजेक्टिव है। आइए एग्जांपल के साथ इस बात को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर मैंने लिखा है ब्यूटी, अगर मैंने क्या लिखा है, ब्यूटी, ठीक है, अगर मैंने क्या लिखा हुआ है, ब्यूटी लिखा है। ठीक है, और अगर आपको पहचानना है कि ब्यूटी भैया कैसा वर्ड है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ठीक है, तो आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए लास्ट में ये वर्ड हो गया, इसके लास्ट में क्या लगा है, TY। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जिस भी वर्ड के लास्ट में TY लगा होगा तो वो क्या होगा, नाउन। तो ब्यूटी क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्यूटीफुल लिखूं फ्रेंड्स, अगर मैं ब्यूटीफुल लिखूं तो ब्यूटीफुल में क्या लिखा है, फुल। ब्यूटीफुल में क्या लिखा है, फुल। ठीक है, तो फुल जहां पे लगा होता है लास्ट में वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल कैसा वर्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल कैसा वर्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसी ब्यूटीफुल में, अगर फ्रेंड्स इसी में ब्यूटीफुल में LY लगा दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, ब्यूटीफुली। तो ये फिर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये फिर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक कॉन्सेप्ट कि अगर, यहां अलग से लिख रहा हूं कि अगर किसी भी एडजेक्टिव, कोई वर्ड एडजेक्टिव है और उसके लास्ट में अगर हम LY जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में LY अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे ब्यूटीफुल में फुल लगा है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये ब्यूटीफुल वर्ड कैसा हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और अगर एडजेक्टिव में LY जोड़ दे तो इसी ब्यूटीफुल में अगर हम LY जोड़े तो क्या बनेगा, ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान में रखिएगा। आइए और हम समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा काइंडनेस। ठीक है, मैंने क्या लिखा फ्रेंड्स, काइंडनेस। ठीक है, तो अब अगर आपको पहचानना है कि काइंडनेस कैसा वर्ड है, ठीक है, तो काइंडनेस में क्या लगा है, NESS। ठीक है, तो क्या होगा, नाउन होगा फ्रेंड्स। क्या होगा, नाउन होगा। उसी तरीके से अगर मैंने लिखा ऑनेस्टी, अगर उसी तरीके से मैंने लिखा ऑनेस्टी, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें लास्ट में कीवर्ड क्या लगा है, TY। ठीक है, और जिसमें भी कीवर्ड TY लगा होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, नाउन। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑनेस्टी क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, और अगर इसी का एडजेक्टिव हम लिखें तो क्या होता है, ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये वर्ड्स, है ना, हमेशा कंफ्यूज करते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, ब्यूटी नाउन है, ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, और ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब। उसी तरीके से ऑनेस्टी TY लगा है तो नाउन है। ऑनेस्ट क्या होता है, एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। और अगर एडजेक्टिव में LY लगा दें, मतलब ऑनेस्ट में अगर हम NY लगा दें तो ऑनेस्टली बनता है। तो ऑनेस्टली कब बना, ऑनेस्ट में LY लगाने से, मतलब एडजेक्टिव में LY लगाने से। तो ऑनेस्टली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ऑनेस्टली क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। ठीक है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ऑनेस्टली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे आप किसी भी वर्ड को, नाउन को पहचान सकते हैं। पहली चीज फील और टच, है ना। अगर नहीं समझ में आता तो कीवर्ड्स देख लेंगे, और हम अभी तो डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं, तो आप देखते ही चीजों को पता कर लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, आइए तो हम आगे सीखते हैं कि ईरर
इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कहाँ से हमको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसी चीज़ें हमको पूछेगा। ठीक है, तो बेसिक से जीरो से लेकर के, ठीक है, बहुत आगे तक लेके आपको जाऊंगा मैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और आगे आइए और समझने का काम हम करते हैं। ठीक है, तो हमने नाउन की डिफिनेशन देखी, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नाउन के टाइप्स की। ठीक है, ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में और एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे यहीं से। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। जब हम नाउन के टाइप्स की बात करते हैं तो मैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं फ्रेंड्स। एक ट्रेडिशनल टाइप, ठीक है, जो पुराने समय से हम पढ़ते आ रहे हैं, और दूसरा एक मॉडर्न टाइप। ठीक है, जो मॉडर्न ग्रामरियन, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में टाइप बताए गए हैं वो फ्रेंड्स कितने हैं? 3, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, और जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो हमारी जनरल ग्रामर है, ठीक है, तो ट्रेडिशनल ग्रामर में जो टाइप्स बताए गए हैं वो जनरली आपको किताबों में लिखे मिल जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ठीक है, जब कभी भी आप नाउन पढ़ते हैं तो ये आपको जरूर लिखे मिलते हैं, ये ट्रेडिशनल टाइप है। ठीक है, पर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? मॉडर्न टाइप्स में, मॉडर्न टाइप से। ठीक है, ज्यादातर, और इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम इसको भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम नाउन की टाइप्स की बात करते हैं तो जनरली आपको किताबों में ये टाइप्स लिखे मिल जाते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, तो ये जो 5 टाइप्स है फ्रेंड, ठीक है, इनको ट्रेडिशनल टाइप कहा जाता है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर में टाइप बताए गए हैं। ठीक है, जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें जो मॉडर्न ग्रामरियन है वो ये कहते हैं भैया कि नाउन के सिर्फ 3 ही टाइप हैं, या तो नाउन प्रॉपर होगा, या तो काउंटेबल होगा, या तो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो पहली चीज इस बात को आप समझिए कि ट्रेडिशनल टाइप कौन कौन से होंगे? 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। कम ऑन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। और जो हमारे मॉडर्न टाइप हो गए कौन कौन से हो गए? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब ऐसा क्यों? चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जब कभी भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, फीलिंग्स। ठीक है, और फीलिंग्स को क्या हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। उसी तरीके से जो मटेरियल होते हैं वो भी कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल। ठीक है, उसी तरीके से जब हम कभी भी बात करते हैं कॉमन नाउन की, ठीक है, कलेक्टिव नाउन की, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? काउंटेबल। और एक क्या हो गया? प्रॉपर। ठीक है, तो इन ट्रेडिशनल टाइप में रिसर्च करके इनको, इन पूरे 5 टाइप को, ट्रेडिशनल टाइप को मॉडर्न ग्रामरियन ने कितने में बदल दिया? 3 में, प्रॉपर, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। ठीक है, चलिए तो आइए पहले हम एक एक करके इनको समझते हैं और उसके बाद हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे कोई भी एग्जाम, तो आपको बेहतरीन क्वेश्चन जो बनते हैं वो कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स? मॉडर्न टाइप्स से। ठीक है, तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको समझने के बाद इनको हम समझेंगे और फिर हम इसी तरीके से आगे चलेंगे और यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसीलिए आप किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को मिस मत करिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से, और इतने अच्छे तरीके से कि आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स इसको हम समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की और कॉमन नाउन की, ठीक है, तो आइए पहले हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं पहले कि प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या होते हैं प्रॉपर नाउन और क्या होते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन एंड द नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन एंड द नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन। ठीक है, तो आइए सीखने का काम करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, पर्सन और थिंग का नाम ही क्या होता है? प्रॉपर। ठीक है, और कॉमन नाउन क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन वर्ड्स। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन वर्ड्स, या इसी को हम अगर और अच्छे से कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? कॉमनली यूज्ड वर्ड्स।
ठीक है, क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। कॉमनली यूज्ड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहली चीज तो जो कॉमन नाउन होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन स्टैंड्स फॉर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, या हम क्या कह सकते हैं, कॉमन वर्ड्स, ठीक है। ऐसे शब्द, ठीक है, जिनका यूज हम कॉमन रूप में कर पाए, सबके लिए कर पाए, ठीक है, एक ऐसे शब्द जिनका यूज हम सबके लिए कर पाए, कॉमनली यूज्ड कर पाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन। जैसे यूनिफॉर्म क्या होती है, सबकी कॉमन होती है, क्योंकि किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में जो यूनिफॉर्म लगती है सबको सेम लगती है, एक जैसी लगती है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्या होती है, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, कॉमनली यूज्ड वर्ड। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम, ठीक है। तो ये हमको ध्यान नहीं रखना है, हम तो प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे। और आइए कैसे हम किसी भी वर्ड को देख करके पहचान सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन, इसको हम सीखने का काम बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स करते हैं। आइए देखिए, जब कभी भी अगर मैंने बात की, ठीक है, मैंने लिखा एक वर्ड अमित, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा क्या, अमित, ठीक है, या मैंने लिखा सुमित, ठीक है, तो मैंने किसी लड़के को अमित बोला, ठीक है, सुमित बोला, सोहिल बोला, अजय बोला, ठीक है, कार्तिकेय बोला, ठीक है। तो ये क्या है, 5 अलग अलग लड़कों के नाम है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मैं सुमित को भी क्या बोल सकता हूँ, बॉय, अमित को भी क्या बोल सकता हूँ, बॉय, स्नेहिल को भी क्या बोल सकता हूँ, बॉय, अजय को भी क्या बोल सकता हूँ, बॉय। उसी तरीके से पूरी दुनिया में किसी भी नाम का कोई भी लड़का हो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बॉय। तो हर अलग अलग नाम के लड़कों के लिए, ठीक है, मतलब अमित, सुमित, अजय, सब के लिए, हर अलग अलग नाम के लड़कों के लिए हमने एक कॉमन वर्ड क्या यूज किया, बॉय, ठीक है। हमने कॉमन वर्ड क्या यूज किया, बॉय। मतलब अमित को, सुमित हो या कोई भी लड़का हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉय बोल सकते हैं। तो हर अलग अलग नाम के लड़कों के लिए हमने एक कॉमन वर्ड क्या यूज किया, बॉय, ठीक है। तो कॉमनली यूज्ड वर्ड क्या हुआ, एक ऐसा शब्द कौन सा हुआ जो हम सबके लिए एक तरह से प्रयोग कर पा रहे हैं। मतलब किसी भी लड़के का नाम कुछ भी हो उसको हम बॉय बोल सकते हैं, क्या हुआ, बॉय, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बॉयज कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। बॉयज कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। पर अगर मैंने बोला कार्तिकेय, अगर मैंने बोला कार्तिकेय, ठीक है, तो कार्तिकेय क्या है, कार्तिकेय क्या है, एक लड़के का प्रॉपर नेम है, ठीक है, एक व्यक्ति का प्रॉपर नेम है, ठीक है। तो प्रॉपर नेम है तो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। उसी तरीके से मैं तान्या बोलूं, मान्या बोलूं, ठीक है, माहिरा बोलूं, ठीक है, कृतिका बोलूं, ठीक है, अनन्या बोलूं, ठीक है, ये सब क्या हो गए, अलग अलग लड़कियों के नाम, ठीक है। लेकिन तान्या को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, गर्ल, मान्या को भी क्या बोल सकता हूँ, गर्ल, सुनीता को भी क्या बोल सकता हूँ, गर्ल, ठीक है। दुनिया में किसी भी लड़की को कुछ भी नाम हो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, गर्ल, ठीक है। तो हर अलग अलग नाम की लड़कियों के लिए एक कॉमन वर्ड, एक ऐसा शब्द जो हम सभी लड़कियों के लिए प्रयोग कर पाते हैं, एक कॉमन वर्ड जो हम सभी लड़कियों के लिए प्रयोग कर पाते हैं, वो क्या हो गया, गर्ल, ठीक है। तो गर्ल्स कैसा नाउन हो गया फ्रेंड्स, कॉमन नाउन, ठीक है। गर्ल्स कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। पर अगर मैंने बोला कृतिका, ठीक है, पर अगर मैंने बोला कृतिका, तो कृतिका क्या है, एक लड़की का प्रॉपर नेम है, और प्रॉपर नेम है तो प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आई क्या फ्रेंड्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने बोला सिटी, सिटी मतलब शहर, ठीक है, तो रीवा को भी हम सिटी बोल सकते हैं, सतना को भी हम सिटी बोल सकते हैं, कोई भी शहर होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिटी। तो हर अलग अलग नाम के शहरों के लिए, ठीक है, कॉमन वर्ड हमने क्या यूज किया, सिटी, ठीक है। तो सिटी कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। पर अगर मैंने बोला रीवा, तो रीवा क्या है, रीवा एक सिटी का प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम है तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नेम है तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आइए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने बोला कंट्री, कंट्री मतलब देश, कंट्री मतलब देश, ठीक है। तो पाकिस्तान भी क्या है, कंट्री है, पाकिस्तान को भी मैं कंट्री बोल सकता हूँ, इंडिया को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, कंट्री। इसी तरीके से किसी भी देश को मैं क्या बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, कंट्री। तो हर अलग अलग नाम के देशों के लिए कॉमन वर्ड हमने क्या यूज कर लिया, कंट्री। तो कंट्री कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया फ्रेंड्स, कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। पर अगर मैंने बोला इंडिया, तो इंडिया क्या है, इंडिया अपनी कंट्री का प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम है तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आइए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं और सीखने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने अपने घर में कोई गाय रखी है, उसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर मैंने अपने घर में कोई गाय रखी है तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा, काऊ ही बोलूंगा। आपने अपने घर में कोई भी गाय रखी है, किसी भी कलर की, कैसी भी
ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे काऊ। जंगल में कोई गाय दिख गई तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे काऊ। दुनिया में कहीं भी अगर गाय दिख गई तो उसको क्या बोलेंगे काऊ। ठीक है, तो कोई भी गाय हो, है ना, किसी भी गाय के लिए हम एक कॉमन वर्ड क्या यूज कर सकते हैं काऊ। तो काऊ कैसा नाम हो गया फ्रेंड्स, कॉमन नाउन। ठीक है, पर अगर मैंने अपनी गाय का नाम श्याम दुलारी रख दिया, ठीक है, अमृता प्यारी रख दिया, गंगा रख दिया, कुछ भी रख दिया, ठीक है, तो जो मैंने श्याम दुलारी रखा तो श्याम दुलारी मैंने अपनी गाय का प्रॉपर नेम रखा। ठीक है, तो श्याम दुलारी कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम क्या रखा, प्रिंस। ठीक है, तो लड़के तो बहुत हैं, मैं भी एक लड़का हूं। ठीक है, लेकिन एक लड़के का प्रॉपर नेम, उन्होंने अपने लड़के का प्रॉपर नेम क्या रखा, प्रिंस। तो प्रिंस मेरा प्रॉपर नेम हो गया। ठीक है, ये नाम मैं अमित के लिए यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए, मुझे भी कोई बॉय बोल सकता है और किसी भी लड़के को कोई बॉय बोल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसका नाम नहीं जानते, अगर वो लड़का है तो क्या बोलते हैं, ए लड़के यहाँ आओ। ठीक है, तो वो सुन लेता है भैया, क्योंकि वो लड़का है। समझ में आ रही है बात। और अगर नाम पता है तो नाम कह के हम बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कॉमन जो नाउन है वो बहुत संख्या में पाया जाता है, कॉमन वर्ड है। ऐसा कोई भी कॉमन वर्ड, ऐसा कोई भी शब्द जिसका प्रयोग हम पूरी की पूरी क्लास के लिए कर पाए, सबके लिए कर पाए, उस पूरी जाति के लिए कर पाए, तो वो क्या होगा, कॉमन। जाति का मतलब क्या होता है, क्लास। जैसे लड़का है तो पूरे लड़के, लड़कियां हैं तो पूरी लड़कियां। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने बोला मैन, ठीक है, तो कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। मैंने बोला वुमेन, तो कैसा नाउन, किसी भी औरत को वुमेन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं, कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, तो कॉमन नाउन होगा। उसी तरीके से अगर मैंने बोला गॉट, ठीक है, या उसी तरीके से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, जैसे पेन, तो किसी भी पेन को हम पेन बोल सकते हैं, तो पेन कैसा नाउन हो गया, कॉमन। उसी तरीके से अगर मैंने बोला पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कैसा नाउन होगा, कॉमन की प्रॉपर। ठीक है भैया, प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री का प्रॉपर नेम है। ठीक है, तो किसी भी चीज का जो प्रॉपर नेम होता है वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, और किसी भी, ठीक है, किसी भी अलग अलग चीजों के लिए अगर हम एक कॉमन वर्ड यूज कर पाते हैं, कॉमनली यूज वर्ड कर पाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे हम सीखने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने समझा कि प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। पर ध्यान दीजिएगा कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, मॉडर्न टाइप्स पे। ठीक है, और जल्दी से हम वहीं पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में हमने डिफरेंस देखा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को डिफाइन करे, जो फीलिंग्स को बताता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक कंप्लीट वीडियो ही मैंने पहले डाल दिया है, जिससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में दिक्कत ना जाए। तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको आप देख लें। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो कलेक्टिव नाउन वो होता है जो कलेक्शन को बताए। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे और इसकी लिस्ट भी मैं आपको दूंगा। हर एक चीज के कलेक्शन के एक अलग नाम है। जैसे लोगों के कलेक्शन को, लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, क्राउड। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ कपल ऑफ डेज, ठीक है, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, ठीक है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, तो ये सारे नाउन कलेक्टिव होते हैं। इनकी अलग से एक लिस्ट या अलग से एक वीडियो ही मैं बना दूंगा। और मटेरियल नाउन, कोई भी मटेरियल हो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना है वो है मॉडर्न टाइप्स, दैट इज प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो प्रॉपर नाउन तो हम समझ लिए। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स कहां से बनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से। कहां से बनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अगर इसको आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना, ठीक है, तो जीवन पर्यंत आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, और क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आइए उसको समझने का हम काम करते हैं। पहली चीज तो आप ये समझिए कि काउंटेबल में, ठीक है, काउंटेबल नाउन में, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, which can be counted stands for countable noun। ठीक है, जिसको गिना जा सकता है वो कैसा नाउन होता है, काउंटेबल। which cannot be counted, which cannot be counted stands for uncountable noun।
ठीक है। जिसको गिना जा सकता है वो कैसा नाउन होता है? काउंटेबल। जिसको नहीं गिना जा सकता है वो कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है। या हम इसको और सरल भाषा में और सिंपल भाषा में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया की किसी भी चीज को अगर हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, या काउंटेबल को हम किससे समझ लें? काउंटिंग से। काउंटिंग कर सकते हैं उसमें, तो नाउन क्या होगा? काउंटेबल होगा। अगर किसी भी चीज में हम काउंटिंग नहीं कर पाते हैं तो नाउन क्या होगा? अनकाउंटेबल। ठीक है। जैसे अगर मैंने बात की आपसे, समझिएगा, पेन की, ठीक है, तो पेन को हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, काउंट कर सकते हैं, उसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं, है ना। 1 पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन काउंटेबल है। लेकिन अगर हम वाटर की बात कर लें, ठीक है, अगर हम वाटर की बात कर लें, हम पानी की बात कर लें, तो क्या पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ठीक है। हम 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, 5 पानी बोलते हैं क्या? कभी हम ये टर्म यूज करते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो जिसको 1 2 3 4 करके या 1 2 3 4 की काउंटिंग कर सकते हैं, जिसको हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होता है। जिसमें हम 1 2 3 4 की या 1 2 3 4 की काउंटिंग या गिनती नहीं कर पाते, वो कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स सिंगुलर और प्लूरल का। एक कॉन्सेप्ट होता है किसका? सिंगुलर और प्लूरल का। तो आइए इस बात को हम समझते हैं। ठीक है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? दुनिया में कोई भी चीज अगर सिर्फ और सिर्फ एक है तो हर एक चीज का स्टेटस क्या होता है? सिंगल। और सिंगल से क्या बना हुआ है? सिंगुलर। ठीक है। सिंगल से क्या बना हुआ है? सिंगुलर। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सिंगल से क्या बना? सिंगुलर। ठीक है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर स्टैंड्स फॉर वन। किसी भी एक चीज को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। और एक से ज्यादा को हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। ठीक है। मतलब अगर हम किसी एक चीज की बात करें तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। एक से ज्यादा की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन कहेंगे। ठीक है। अब ये दिमाग से सोचने वाली बात है, दिमाग की बात है। ठीक है। लोग रटते हैं इस बात को। ठीक है। पर दिमाग अगर थोड़ा सा लगाएंगे आप तो आपको समझ आएगा कि भैया किसी भी चीज को अगर एक है तो सिंगुलर बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो प्लूरल बोलेंगे। मतलब अगर मैंने पेन की बात की तो मैं एक पेन की बात कर रहा हूं, और अगर एक से ज्यादा पेन है तो उसको हम क्या बोल देंगे? पेन्स बोल देंगे। तो पेन्स कैसा नाउन हो गया? प्लूरल। और पेन कैसा नाउन हो गया? सिंगुलर। ठीक है। तो भैया बात यह है कि जिस चीज को हम काउंट कर पाएंगे उसी चीज को तो हम एक या एक से ज्यादा बता पाएंगे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिस चीज को हम गिन पाएंगे उसी चीज को तो हम बता पाएंगे कि एक है कि एक से ज्यादा है। जिस चीज को हम गिन ही नहीं पाएंगे उसको हम कहां से बता पाएंगे कि एक है कि एक से ज्यादा? मतलब क्या निकला कि जिस चीज को हम गिन पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल। उसी को एक बोल पाएंगे मतलब सिंगुलर, और एक से ज्यादा बोल पाएंगे मतलब प्लूरल। मतलब सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? काउंटेबल नाउन का। फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल अगर हम किसी चीज को बदल पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि नाउन कैसा है? काउंटेबल है। ठीक है। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं पाएंगे, एक या एक से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, और एक से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे इसका मतलब यह है कि उसको हम प्लूरल भी नहीं बोल पाएंगे। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है फ्रेंड्स कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल पाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी हम एस और ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको भी हम प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक से ज्यादा। कॉमन सिंगुलर स्टैंड्स फॉर वन, ठीक है, एंड प्लूरल स्टैंड्स फॉर मोर देन वन। ठीक है। एक से ज्यादा को प्लूरल बोलते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन को हम एक से ज्यादा बोल ही नहीं पाएंगे तो प्लूरल बोल ही नहीं पाएंगे। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नाउन में दो तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक एरर, दूसरा इंप्रूवमेंट। तो यहीं से एरर, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। वो क्या करते हैं एग्जाम में कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके दे देते हैं आपके नॉलेज को चेक करने के लिए। ठीक है। और आपको अगर मालूम है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है तो आप झट से क्वेश्चन को कर लेंगे, झट से उस क्वेश्चन में एरर आप फाइंड कर पाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आया कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, तो अनकाउंटेबल को हम एक से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे। प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे मतलब अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, या हम इसी को ये कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? गलत होता है। ठीक है। तो एग्जाम में हमेशा वो क्या करेंगे? आपके नॉलेज को चेक करने के लिए अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके देते हैं, और आपसे पूछ लेते हैं कि भैया फाइंड द एरर। ठीक है। मतलब गलती फाइंड करो, तो गलती कहां पे होगी? जहां पे उन्होंने अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाया हुआ है।
ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म कहीं भी लिखा है वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। सेंटेंस के उसी पार्ट में एरर या गलती होगी जिस भी पार्ट में अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा बनते हैं, बनते ही आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझ में आया फ्रेंड्स कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कि अब अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बदल पाते। आप जानते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, ठीक है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल पाते तो क्या प्लूरल वर्ब आएगी, क्या नहीं आएगी। तो कैसी वर्ब आएगी, दो ही तो वर्ब होती है, या तो सिंगुलर यूज करेंगे या तो प्लूरल। तो इसको हम प्लूरल में नहीं बदल पाते तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कैसी वर्ब का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। कैसी वर्ब का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताए हैं। अनकाउंटेबल नाउन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कि जैसे इनके साथ में हम फ्यू, ठीक है, मैनी, द फ्यू, इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किन चीज़ों का यूज़ इनके साथ होता है, किन चीज़ों का यूज़ इनके साथ नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, ठीक है, इनको हम कैसे, जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे न्यूज़, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, ठीक है, मनी, मिस्चीफ, मशीनरी, ये सब कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल। तो इनकी लिस्ट में आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, पूरे अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट में लिखूंगा और उसको मैं आपको क्लास में याद भी करवा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे और इसकी प्रॉपर्टी और जो बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। और प्रीवियस ईयर, ठीक है, 2017-18, ठीक है, और 17 में जो भी CGL SSC के बैंकिंग के जो भी क्वेश्चंस आए, पूरे क्वेश्चंस के कलेक्शन में यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। एक कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। गलती करना आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी यहीं तक फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वीडियो आप जरूर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी, आपका बेस बहुत बढ़िया हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।